हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेस मार्क के बारे में। ये क्यों होते हैं, इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है या इनको कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में स्ट्रेच मार्क बॉडी पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के स्टार्ट में ही जो यूट्रस है उसकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो जो बॉडी का वेट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। तो उसकी वजह से जो स्किन है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो स्किन पतली हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे स्कार दिखने लग जाता है, तो स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये कहा जाता है कि आपको खूब खाना है, तो ऐसा नहीं है। आपको लिमिटेड बॉडी, जितना बॉडी की न्यूट्रिशियस नीड है उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट लेने हैं। एक्सेस बॉडी वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बॉडी वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा एकदम से बॉडी वेट होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग जाते हैं। शुरुआत में ये जो स्ट्रेच मार्क है ये रेड या पर्पल कलर के होते हैं और धीरे धीरे वाइट और ग्रे कलर के होने लग जाते हैं, और प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के बाद तक ये स्कार रहते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद धीरे धीरे ये स्कार कम होने लग जाते हैं। अब स्ट्रेच मार्क कम हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी न्यूट्रिशियस न्यूट्रिएंट्स है वो भरपूर मात्रा में लेने हैं, क्योंकि कभी कभी विटामिन्स की कमी है अगर बॉडी में, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं। तो आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी की भरपूर मात्रा में आपका सेवन करना है। इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको सिट्रस फ्रूट्स, आपको येलो कलर के फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। दूसरा, आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि जो आपकी बॉडी की नीड है उसके हिसाब से आपको पानी पीना है, क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो उसकी वजह से भी उसकी इलास्टिसिटी स्किन की कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क डेवलप हो जाते हैं। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। डेली एक्सरसाइज का फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी की मसल टोन है वो बनी रहती है। तो मसल टोन बनी रहेगी तो उसकी वजह से मसल्स स्ट्रेच ज़्यादा नहीं होंगी, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेच मार्क है वो कम बनेंगे। अगर आपकी ब्रेस्ट और एब्डोमेन की स्किन पे जो स्ट्रेच मार्क्स है उनमें अगर खुजली हो तो आपको खुजली नहीं करनी है, क्योंकि खुजली करने से वो स्ट्रेच मार्क है परमानेंट हो जाएंगे और वो डार्क होने लग जाएंगे। तो आपको उन पर खुजली नहीं करनी है, उसकी जगह आपको उन पर मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के रूप में आप घर पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। आप ओलिव ऑयल यूज कर सकते हो। ओलिव ऑयल एक बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि ओलिव ऑयल भी स्ट्रेच मार्क्स है उनको पोस्ट डिलीवरी स्ट्रेच मार्क को कम करने के लिए काफ़ी मात्रा में काम में लिया जाता है। तो ओलिव ऑयल आलमंड ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हो। आप जो विटामिन ई है उसके कैप्सूल और एलोवेरा दोनों को मिला के भी आप मसाज कर सकते हैं, उससे भी स्ट्रेच मार्क कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क को रोकने के लिए आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो मॉइस्चराइज़र आपको सुबह जब आप नहा के बाहर आओ, जब आप बॉडी बाथ करो, तो बाथ के बाद कुछ समय बाद ही आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। उस टाइम आपकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है, नम रहती है, तो उस दौरान आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे तो उस मॉइस्चराइज़र के एब्जॉर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो अच्छे से वो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगा, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क थोड़े कम होंगे। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र तो उनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स के स्ट्रेच मार्क्स को रिलीव करने के लिए काफ़ी सारे क्रीम, काफ़ी ब्रांड, काफ़ी मेडिसिन्स बताई जाती है, लेकिन ये मेडिसिन्स कोई भी मेडिसिन आपके स्ट्रेच मार्क को 100% रिलीव नहीं कर सकती। तो हो सकता है तो जितना हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और डिलीवरी के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो
तो आपके बेबी के अंदर भी कुछ वो उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इसलिए हो सके तो आपको ये बाज़ार में जो महंगे महंगे ब्रांड्स के जो मॉइस्चराइज़र्स है, मॉइस्चराइज़र क्या, जो स्ट्रेच मार्क को रिलीव करने के लिए बोला जाता है कि 100% इलाज है, 100% स्ट्रेच मार्क को रिलीव करे, इन पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क को 100% क्योर कर सके। ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।